महीन, चाय। एक मिनट। हाँ शीतल, कुछ पता चला क्या? ठीक है। क्या हुआ प्रतिभा? क्या कहा तुम्हारी फ्रेंड शीतल ने? महीन, क्या प्रतिभा, कुछ बोलो ना, क्या कहा, क्या बात हुई तुम्हारी? महीन कोई एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। क्या? हाँ महीन, किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, किसी की मौत नहीं हुई है। ये सिर्फ एक साजिश थी हमारी पीहू को फंसाने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद कोई अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहा था उस पर। पीहू तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया। किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है, मेरी पीहू के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, उसे तकलीफ देने की कोशिश की है। पर ये कौन कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं प्रतिभा। जिसने भी मेरी पीहू के साथ ये घिनौना खेल खेला है ना, अब वो बचेगा नहीं। आप सोए नहीं महीन? तुम भी तो नहीं सोई? पता नहीं महीन, लेकिन आज नींद कहीं चली सी गई है। बहुत टाइम बाद पीहू को ऐसे टेंशन फ्री सोते हुए देख रही हूँ ना, शायद इसीलिए। पता है, मन कर रहा है कि आज पूरी रात बस इसके पास बैठकर इसे देखती जाऊं। इस बेचारी ने इतने दिनों से उस गलती की सजा भुगती है जो गलती इसने की भी नहीं है महीन। कम से कम आज ही टेंशन फ्री होकर सो तो पा रही है। महीन, हमें उस इंसान को जल्द से जल्द ढूंढना होगा जिसने हमारी बेटी को इतनी तकलीफ दी है। जब यहां तक पहुंच गए प्रतिभा, तो उसे भी पकड़ ही लेंगे। और पता है, एक बार को ये हो सकता है कि मैं थक हार के उस ब्लैकमेलर को पकड़ने का इरादा अपने मन से निकाल दूं। पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम अपना इरादा कभी नहीं बदलोगी। प्रतिभा, तुम बहुत अच्छी माँ हो और कभी भी इस बात पे डाउट मत करना। तुमने मेरे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रतिभा, मुझे तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती थी।
मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी वाइफ हो। एंड आई एम सॉरी प्रतिभा, मैंने तुम्हारी खूबियां जानने में बहुत देर लगा दी। मम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चंडी माँ तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरे। मम्मा मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया है कि मेरा कमरा रेडी रखना। जैसे ही दीदी को पता लगेगा कि सबके पीछे मेरा हाथ है, वो तो घर से ही निकलवा देगी मुझे। निकलवा दो मम्मा। हाँ निकलवा दो ना पुराना सामान। हाँ पुराना सामान घर में रख के क्या करना है, और वैसे भी हमें घर में कचरा थोड़ी ही जमा करना है। सब ठीक है यहाँ पे। हाँ अब पीहू की तबीयत भी बेहतर है। बेचारी पीहू बेकार में ही उन ब्लैकमेलर्स की बातों में आ गई, जबकि मुझे तो पहले से पता था कि हमारी पीहू कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। ओके बाय। दीदी दीदी वो मम्मा कह रही थी कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो आपकी मदद कर देंगी। उनकी तो पहचान भी दूर दूर तक है ना। चाची, अगर आपकी मॉम की इतनी पहचान है तो आपने पहले हेल्प क्यों नहीं की? अनमोल बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं दीदी, अनमोल ठीक ही तो कह रहा है। वो एक्चुअली इस सब में मैं इतनी टेंशन में आ गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं अपनी मम्मा से भी तो हेल्प मांग सकती हूँ। पर अब अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत होगी ना तो आप मुझसे कह दीजिएगा। कोई भी क्लू फॉलो करना हो, मेरी मम्मा कर देंगी आपकी हेल्प। ठीक है सुनीति, किसी भी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। जी दीदी। और अनमोल आइंदा से बड़ों के बीच में ऐसे बात नहीं करना। सॉरी मॉम। नाश्ता तैयार है, ये प्लेट उठा लो। पीहू चलो उठो, स्कूल के लिए देर नहीं हो रही है, उठो। मन नहीं कर रहा है वापस स्कूल जाने का मॉम। पीहू ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे बार बार स्कूल तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। पीहू देखो, वैसे भी इस हादसे के चलते तुम्हारे बहुत दिन मिस हो गए हैं स्कूल के। ऐसे तुम कहीं पीछे ना रह जाओ। मैं समझ सकती हूँ पीहू, तुम इस वक्त किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहती, कहीं नहीं जाना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन पीहू ये सब करने से भी तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर तुम स्कूल जाओगी, अपने दोस्तों से मिलोगी, यहाँ वहाँ की बातें करोगी तो तुम्हें ज्यादा बेटर फील होगा। और यकीन मानो तुम इस हादसे से उभर पाओगी और धीरे धीरे ये सब बातें भूल भी जाओगी। पीहू प्लीज स्कूल जाना शुरू करो और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। मॉम मुझे ना डर लग रहा है, कहीं वो ब्लैकमेलर वापस आ गया तो। पीहू ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी मत डरो बेटा, मैं आपको स्कूल छोड़ने जाऊंगा और पिकअप भी मैं कर लूंगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाना चाहिए।
और तू कब जा रहा है? 3-4 हफ्ते हो गए, अब तक तू दुकान नहीं गया। हाँ 3-4 हफ्ते कहाँ हो गए? मुन्नू बहस मत कर मेरे से, अब तू मुझसे दिन भी गिनवाएगा? चल मानती हूँ तू घर बैठे ही काम संभाल रहा है, पर सोने चांदी का काम है तेरा। वर्कर के भरोसे करोड़ों का माल नहीं छोड़ सकते। माँ जी सही कह रही हैं महीन, आपको अब दुकान चले जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा। मैंने कहा तो तेरे कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, और इसने कहा तो झट से मान लिया। इसी कहने से दुकान चलाया कर। माँ तो आजकल दिखाई नहीं देती, इसी के पीछे रह तू। माँ बस बेटा। बेटा कल सुबह तुम तैयार है ना? मैं दुकान जाने से पहले आपको ड्रॉप कर दूंगा। मुझे ना डर लग रहा है, कहीं वो ब्लैकमेलर वापस आ गया तो। शालिनी, हेलो आंटी। शालिनी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए पीहू को कब स्कूल भेज रहे हैं? आई मिस हर आंटी। हाँ शालिनी, वो एक्चुअली इसी बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। शालिनी तुम तो जानती हो, इस हादसे के बाद पीहू बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है, बहुत चुप चुप रहने लगी है। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं चाह रही थी कि तुम जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम घर आ जाया करो ना। क्या है, तुम्हारे आने से पीहू को अच्छा लगेगा और तुम्हारे साथ बैठेगी, टाइम स्पेंड करेगी, बातें करेगी, तो शायद नॉर्मल हो जाए। आंटी ये भी कोई पूछने की बात है? पीहू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी वो कजिन सिस्टर कैसी है शालिनी, जो पिछली बार आई थी तुम्हारे साथ? ठीक ही होगी आंटी, वो तो दिल्ली वापस चली गई ना। ओह अच्छा अच्छा। और तुम्हारा वो कजिन ब्रदर, वो आया था ना घर पे, वो यहीं पर है कि चला गया दिल्ली? मेरा तो कोई कजिन ब्रदर नहीं है। क्या कजिन तुम्हारा कोई कजिन ब्रदर नहीं है शालिनी? आंटी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा तो कोई कजिन ब्रदर नहीं है। आंटी मैं शालिनी का कजिन हूँ, आप बस पीहू को जरा जल्दी बुला दीजिए, मैं नोट्स देकर निकल जाऊंगा। तो फिर कौन था वो? मेरी शालिनी से बात हुई है, शालिनी ने मुझसे खुद कहा है कि उसका कोई कजिन वजिन नहीं है। अगर उसका कजन नहीं है तो फिर वो लड़का कौन था, और उसे कैसे पता कि पीहू यहाँ रहती है? मॉम पापा, आप दोनों कौन सी स्थिति में जी रहे हो? आजकल ऐप में एड्रेस पता चल जाते हैं, बस ऐप में फोन नंबर डालो और किसी का भी एड्रेस 2 मिनट में पता चल जाता है। प्रतिभा तुम्हारे पास उसका नंबर है ना? हाँ तो अभी पता चल जाएगा ना। अनमोल डाउनलोड करना वो ऐप। हाँ मम्मा मुझे किसी भी हालत में दीदी भाई सबसे पहले वहाँ पहुँचना होगा। अगर वो लड़की उनके हाथ लग गए ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पिछली बार तो बस डांट पड़ी थी, पर इस बार तो तू उन लड़कों को फोन करके भाग जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? ओ मम्मा वो मेरा फोन उठाए तब ना। कितनी बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ पर वो मेरा फोन ही नहीं ले रहे। पता नहीं कौन से बिल में घुस के छुप के बैठे हैं। अब तो मैं बस यही मना रही हूँ कि दीदी भाई सबको उनका एड्रेस ही ना मिले। क्या हुआ अनमोल, तूने तो कहा था कि 2 मिनट में एड्रेस पता चल जाएगा, अब तक क्यों नहीं मिला? अरे मिल गया, मिला? पी अरोरा हाँ। 203 वैशाली नगर रांची। अरे ये तो पास में ही है, मैं अभी जाके दबोचता हूँ इसे। मैं 1 मिनट, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ चलो। अरे मुन्नू, और जा कहाँ रहे हो तुम दोनों? मैं अभी आके बताता हूँ, अभी जल्दी में हूँ। चलो प्रतिभा। हैं? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जो माँ तक को नहीं बता पाया? भगवान करे महीन कि आज के आज ये ब्लैकमेलर्स हमारे हाथ लग जाएं और इनका चैप्टर आज यही खत्म हो जाए।
ताकि फिर कभी किसी की बेटी के साथ ये लोग ऐसा ना करें। पता नहीं कौन सी घंटी पिला दी इस दुमके वाली ने मेरे मुन्नू को। कितना बदल गया आजकल, जब देखो बीवी का पल्लू पकड़ के घूमता रहता। हो हाँ मम्मी जी मैं सुनी थी। तू भी घर पे नहीं है? मैं भी घर पर नहीं हूँ। मेरे अलावा और कौन घर पर नहीं है मम्मी जी? दीदी तो होंगी ना वहाँ। अरे आजकल वहाँ कहाँ टिकते हैं उसके घर में, जब देखो बेटी का बहाना लेके घर से बाहर घूमती रहती है। और आज तो मेरे मुन्नू को भी साथ लेके गई है। मम्मी जी आपको कुछ कहा कि वो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ, जब तक मैं पूछती फुर्र दे के निकल गए दोनों के दोनों। और हाँ, मुन्नू कह रहा था माँ बहुत जरूरी काम है, आके बताऊंगा। क्या बताऊं, पूरा का पूरा घर बदल के रख दिया इस दुमके वाली ने। दीदी और भाई साहब को एड्रेस मिल तो नहीं किया? भाई साहब तेज चलाइए ना ऑटो, क्या कर रहे हैं आप? किसी से पूछ लेते हैं महीन। हाँ प्रतिभा, हाँ पूछते हैं। वो देखिए वहाँ। भैया भाई ये प्रभु कुंज किधर है? अरे ये ऑटो क्यों बंद कर दिया? अरे चलाइए ना, मुझे जल्दी है। मैडम 2 मिनट रुको, गाड़ी खराब हो गया, मैं चेक कर रहा। ये ले रखो अपने पैसे, ठीक करवाते रहना अपना इंजन। ऑटो! बॉस प्रभु कुंज किधर है? वो लोग यहाँ कभी बोल सकते हैं। तुम लोगों को अभी के भी शहर छोड़ के भागना है। सामान पैक करो अपना और निकलो यहाँ से। पीहू की मम्मी को यहाँ का एड्रेस पता चल चुका है। वो किसी भी वक्त यहाँ पर आती होंगी, और अगर तुम लोग पकड़े गए ना तो जेल भिजवा देगी तुम्हें। जेल? हमें नहीं, जेल आपको भिजवाएंगी। अगर मैं जेल चली भी गई तो 10 मिनट के अंदर वापस आ जाऊंगी। मेरी मम्मा की पहुंच सीएम तक है। अगर तुम जेल पहुंचे तो 10 साल तक सड़ते रहोगे और कभी बाहर नहीं निकलोगे। क्यों आ गए कल ठिकाने? चलो जल्दी करो, सामान पैक करो अपना, इससे पहले कि कोई आ जाए। यही है प्रतिभा। प्रतिभा तुम यहीं रुको, मैं होके आता हूँ। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। अपना मोबाइल मुझे दो। इस सिम को तो मैं खुद डिस्ट्रॉय करूंगी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी पैकिंग करो, जो दिख रहा है वही ले लो। तुम लोग किसी हॉलिडे पे नहीं जा रहे हो। हम रेडी हैं। तो चलो जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। ये अंदर से गिरने की आवाज आ रही है। कोई तो है अंदर। दरवाजा खोलो। अरे कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नहीं तोड़ दूंगा।